सभी को प्रणाम। आइए कण कण में व्याप्त अग्नि तत्व को पहले 3 श्वास की आहुतियाँ देते हैं, फिर प्रज्ञा पुराण के इस YouTube ऑनलाइन स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आहुतियाँ कैसे देंगे? श्वास के माध्यम से देंगे। आप गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए और भावना कीजिए कि कण कण में जो व्याप्त अग्नि तत्व है, शिव तत्व है, उसमें आप श्वास की 3 आहुतियाँ दे रहे हैं। डीप ब्रीदिंग, अब आप और ब्रह्मांड की शक्ति एक हो गई है। आइए पढ़ते हैं आगे का स्वाध्याय। नारद जी, जैसा कि हमने पिछले स्वाध्याय में बताया था कि नारद जी जो है वो हमेशा लोक कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हें तो भगवान सामने मिल गए हैं, फिर उन्हें साधना के बारे में भगवान से पूछने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो जब भ्रमण करते हैं तो पृथ्वी लोक में देखते हैं कि लोगों के पास सोफ़ा सेट तो है बट मन सेट नहीं है, सुंदर बिस्तर तो है, आँखों से नींद गायब है, एसी है मगर मन का एसी गायब है, सब तरफ से इंसान परेशान है। तो नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं कि हे प्रभु, ये बताइए कि मानव जीवन जो है, जो सांसारिक मनुष्य हैं, उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो जंगल चले जाएं, जंगल में जाके तपस्या करें, हिमालय में जाकर तपस्या करें। वो अपने जो दैनिक दिनचर्या है, जो सांसारिक उत्तरदायित्व है, उनको निभाते हुए किस प्रकार साधना करें कि उनके जीवन में भी सुख का समावेश हो, उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि यह संभव है। लोग सोचते हैं कि केवल जंगल जाकर तपस्या की जा सकती है या एकांत में ही आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसी पर वो राजा जनक की और सुखदेव की बात बताते हैं। कथा आती है कि राजा जनक का दरबार लगा था। आप लोगों को पता है कि राजा जनक शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे, राज्य था। तो राजा जनक के आश्रम में सुखदेव जी जो आश्रमवासी हैं, सन्यासी हैं, वो राजा जनक के राजमहल में आके उन्हें प्रणाम करते हैं। दरबार में सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि एक सन्यासी का, एक गृहस्थ को प्रणाम करना कुछ अटपटा लगा। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे सभासदों, आप यह मत समझो कि जो सन्यासी है केवल वही योग को प्राप्त हो सकता है, एक गृहस्थ भी योग को प्राप्त हो सकता है। इस बात को आप समझिए। राजा जनक विदेह कहे जाते हैं, वो गृहस्थ में रहकर भी उनका योग सिद्ध है, उनका जीवन आदर्शों को समर्पित है। राजा जनक विदेह कैसे बने, इसमें कई सारी कहानियां हैं, उसमें से कुछ एक कथानक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ कि राजा जनक सो रहे थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके राज्य में कई सारे दुश्मन लोगों ने आक्रमण कर दिया, सारा राज्य छिन गया, ना उनके पास कुछ बचा। किसी तरह वो अपनी जान बचाते बचाते भागते भागते, बड़ी धूप है, कड़ी धूप है, पैर में चप्पल नहीं, कुछ नहीं, भागते भागते अपने राज्य की सीमा के पास गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि खिचड़ी बट रही है। भूख बहुत तेज लगी थी, तो वो गए और बोले कि खिचड़ी दे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई कोई बर्तन तो लाओ, गरम खिचड़ी है, हाथ जल जाएगा, तो जाओ मिट्टी के बर्तन लाओ। अब वो कुम्हार के पास गए, कुम्हार से कहा कि भाई हमें मिट्टी का बर्तन दे दो। कुम्हार ने कहा पैसा दो। राजा ने कहा हमारे पास तो पैसा नहीं है। तो बोले जाओ, वहाँ पर फूटे कुछ मिट्टी के बर्तन रखे हैं जो बिक नहीं सकते, उनमें से कुछ ले लो। तो उन्होंने एक फूटा मटका लिया और लेके वो खिचड़ी के पास लाइन पे लग गए। अब जब तक उनका नंबर आता तब तक सारी खिचड़ी बट चुकी थी। राजा को बहुत दुख हुआ कि अब मैं क्या खाऊंगा। तो उसने कहा कि भाई अब खिचड़ी तो नहीं बची, लेकिन जो बर्तन को
मैं थोड़ा थोड़ा किनारे नहीं लग जाता है? बोले मैं उनको साफ करके थोड़ा बहुत दे सकता हूँ। राजा ने कहा वही दे दो। किसी तरह उसने निकाला और राजा के उस फूटे बर्तन में दिया। राजा जैसे ही खाने वाला था इतनी में एक कौवा आया और उसने वह पात्र गिरा दिया झपट्टा मार के। अब राजा छाती पीट पीट कर रोने लगा। बोला एक तो इतनी मुश्किल से मैं चल के आया, इतनी तेज भूख लगी है, ऊपर से हे विधाता तूने मेरे साथ कितना अन्याय किया है, हे विधाता तू मुझे खाने भी नहीं दे रहा है। और छाती पीट कर रोने लगे। रोते 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 उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वो तो राजा हैं, द्वारपाल खड़े हैं, सारा सुख ऐश्वर्य है, अच्छे अच्छे भोजन पकवान की सुगंध आ रही है। राजा के जागते ही सब खुश हो गए कि भाई राजा जग गए हैं, उनके स्वागत में लग गए। अब राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि ये सत्य है, मैं राजा हूँ, ये सत्य है कि मैं वो भिखारी बन गया था, वो सत्य है। सत्य क्या है? यह स्वप्न है या वह स्वप्न है? क्या सत्य है? स्वप्न में भी तो मैं ही था और अभी मैं जग रहा हूँ, ये भी मैं ही हूँ। एक भिखारी राजा का स्वप्न देख रहा है या राजा भिखारी का स्वप्न देख रहा है? क्या सत्य है? वो दरबार में गया। दरबार में उसने सभी सभासदों से पूछा बताओ यह सत्य है या वह सत्य है? सब बोले राजा पागल हो गया है। बोले इनके प्रश्नों का उत्तर इनके गुरु अष्टावक्र जी ही दे सकते हैं। अष्टावक्र बुलाए गए। अष्टावक्र जी को उन्होंने प्रणाम किया और राजा जनक ने पूछा कि ये बताइए यह सत्य है या वह सत्य है? एक राजा भिखारी बनने का स्वप्न देख रहा है या एक भिखारी राजा बनने का स्वप्न देख रहा है? तब अष्टावक्र जी ने कहा ना यह सत्य है ना वह सत्य है। बोले कैसे? बोले राजा जब तुम स्वप्न में थे तो क्या तुम्हें इस बात का एहसास था कि तुम स्वप्न देख रहे हो? बोले नहीं। बोले वहाँ की सारे घटनाक्रम क्या तुम्हें सत्य प्रतीत नहीं हो रहे थे? बोले हाँ बिल्कुल प्रतीत हो रहे थे, इसीलिए मैं तो छाती पीट पीट कर रो रहा था। मुझे वहाँ भूख भी महसूस हो रही थी, मुझे प्यास भी महसूस हो रही थी, मुझे धूप भी महसूस हो रही थी, लोगों का व्यवहार भी समझ में आ रहा था, वहाँ मैं ही तो था। तो मेरे जो भी घट रहा था मेरे साथ घट रहा था, तो मैं प्रत्येक चीज़ को अनुभव कर रहा था। तो बोले इस अभी, बोले अभी भी मैं सब चीज़ महसूस कर रहा हूँ, वैसे ही महसूस कर रहा हूँ। बोले तुम्हें उस समय क्या आभास था कि तुम स्वप्न में हो? बोले नहीं। क्या तुम्हें इस समय आभास है कि तुम एक जागृत स्वप्न में हो? बोले नहीं। बोले राजन यह आत्मा शाश्वत है, यह शरीर नश्वर है, यह सब माया जाल है। तुम आज हो कल नहीं रहोगे। अपने पूर्वजों को देख लो, कोई पूर्वज जिंदा है तुम्हारे? सबको माला जिनको चढ़ी है वो क्या एक समय यहाँ नहीं थे? जीते खाते तुम्हारी तरह बोलते नहीं थे? बोले हाँ थे। तो बोले फिर हम कैसे जानेंगे? बोले राजन संसार का तुम ये बताओ, तुम जब स्वप्न के दुख से तुम्हें कैसे मुक्ति मिली? बोले मैं जब जग गया तो स्वप्न टूट गया और मुझे दुख से मुक्ति मिल गई। बोले राजन इसी तरह जो वर्तमान समय है इसमें लोग क्यों दुखी हैं? वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि वह भी एक मोह निद्रा में है। जैसे मैं काउंसलिंग करती हूँ, एक इंस्पेक्टर का बेटा था, वो प्यार में बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा था, प्यार में इतना उसका दिल टूट गया कि उसको आत्महत्या की टेंडेंसी हुई। उसके किसी मित्र ने मेरा रेफरेंस दिया, मैंने उससे बात करी। मैंने उसको क्या किया, वो एक निद्रा में था, एक प्रेम की मोह की कल्पना की निद्रा में था। कई दिनों की काउंसलिंग के बाद वो उस निद्रा से जागा। तो जैसे राजा जगा वैसे ही वो जगा। जब वो जगा तो वह उस दुख से, उस पीड़ा से मुक्त हो पाया। आज वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। ऐसे ही एक प्रोफेसर थी, उसका भी इश्क में दिल टूटा। बहुत टाइम लगता है ऐसे केस में, एक मोह निद्रा में सोए व्यक्ति को जगाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अनवरत प्रयास से, काउंसलिंग सेशन से जब वह जगी
भाई आपको आपके पार्टनर ने डंप किया है, वो आपके मरने जीने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसके लिए मर जी क्यों रहे हो? आप आंसू बहा रहे हो, उसको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब इंसान इस बात से, इस एक्सपीरियंस से आता है, जब वो शरीर भाव से मुक्त होता है, तब जाकर वह मोह निद्रा से जगता है। जब वह मोह निद्रा से जगता है तो दुख गायब। कभी दो लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाए, याददाश्त चली जाए, तो कहाँ गया प्रेम? दोनों को एक दूसरे की शक्ल ही याद नहीं होगी। जिंदा हैं, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग ठीक हैं, बस मेमोरी लॉस हो गई है। तो प्रेम क्या है? एक दूसरे से प्रेम क्या है? संबंध क्या है? एक दूसरे के साथ बिताए पल, यादें और एक्सपीरियंस, जो अनुभव आपने किया एक दूसरे के साथ, जो आपको अच्छा लगा। तो शरीर को प्रेम नहीं होता, आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा को सभी से प्रेम है। ये मन का ताना बाना है। जब मन के ताने बाने मोह निद्रा से इंसान जगता है तो दुख मिटता है। अब एक सास बहू का झगड़ा ले लीजिए, रोज सास बहू का झगड़ा हो रहा है। क्या? सास बहू के खाना बनाने में लेट हो रहा है, सास ताने दे रही है और रोज झगड़े हो रहे हैं। अब अगर बहू इस मोह निद्रा से जग जाए तो क्या जग जाए कि अरे मेरी सास का रूटीन का काम है कि मैं खाना लेट करूँगी तो आके मुझे ताने मारेगी। अब क्यों? जब मैं खाना जल्दी बना दूंगी तो कभी प्रशंसा करने नहीं आएगी। बहू ने ये प्रश्न मुझसे कहा तो मैंने बहू से पूछा कि एक चीज़ बताओ, तुम्हारे 32 दांत हैं, जब तुम्हारा एक दांत में दर्द होता है तो तुम्हारी जीभ वहीं जाती है ना, वहाँ तो नहीं जाती जहाँ 31 दांत दर्द नहीं करते। आप थैंक यू बोल रहे हो 31 दांत को, कोई ओ थैंक यू 31 दांत जी आप नहीं दर्द कर रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ जाता है? जहाँ दर्द होता है। तो जब आप अपने शरीर के साथ वही ह्यूमन बिहेवियर कर रहे हैं तो आपकी सास भी तो वही ह्यूमन बिहेवियर करेगी। जब आप गलती करेंगे तब वो आपके पीछे पड़ेगी, जब आप अच्छा करेंगे तो वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वहाँ पे क्या है? आपको एक निद्रा है। आप ये इस चीज़ से मत पड़िए कि वो क्या करी, वो एक ह्यूमन बिहेवियर कर रही है। और वहाँ पे क्या होगा कि जब आप इस ट्रैक को समझ जाएंगे तो आप लड़ाई से बच जाएंगे। क्या? जब वो आके चिल्लाएगी तो आपको पता है कि वो आके चिल्लाएगी, तो आप मन ही मन ओम इग्नोराय नमः जपिए, गायत्री मंत्र जपिए और उस बात को हटा दीजिए, क्योंकि वो रोज का काम है। अब जैसे वर्षा होती है तो छाता लगा लेते हैं ना, वैसे जब चिल्लाए तो आप मन ही मन कहिए कि बस ये उनका एक रिस्पॉन्स है लेट होने का। ठीक है? अब अगर सास मोह निद्रा से जग जाए तो बहू की रोज से, आपको पता है खाना 5 मिनट 10 मिनट लेट होगा तो उससे क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? आप भी तो कभी बहू थे, आपकी सास भी आप पर चिल्लाई थी, तो जितना बुरा आपको फील होता था कि आपकी बहू को फील नहीं हो रहा है। अगर सास मोह निद्रा से जग जाए और सास बहू के रिश्ते में ना जाके वो ये सोचे कि वह भी तो एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, किसी को भी देर हो सकती है। अगर उसे देर हो रही है तो क्या मैं उसका हाथ बटा के उसका काम जल्दी कर सकती हूँ? तो झगड़ा ही समाप्त हो जाए। तो क्योंकि दोनों ही अपने अपने अहम की निद्रा में हैं, अहंकार की निद्रा में हैं। मैं ये करती हूँ, ये मेरा नहीं देखती, मैं ये मेरी बहू है, ये मेरी सास है। जब तक एक भ्रम में जिएंगे तब तक झगड़े होंगे। जब भ्रम टूट जाएगा तो झगड़े टूट जाएंगे, निद्रा से जग जाएंगे। क्या सोचे? यह भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, ये भी अपनी आत्मा जर्नी में है, मैं भी एक जर्नी में हूँ। हम दोनों को साथ मिलाए एक घर में है, तो क्यों नहीं इसको बेहतरीन बनाया जाए? तो बस दुख का अंत हो जाएगा। ऐसे ही अष्टावक्र जी ने जनक का मोह निद्रा तोड़ दी। तो जनक ने क्या कहा कि भाई मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो अष्टावक्र ने कहा नहीं, संन्यास तुम्हें लेने की आवश्यकता नहीं है। नींद से जागने के लिए, मोह निद्रा से जागने के लिए या तो तुम एकांत में जाके साधना करो या अपने घर परिवार में साधना करो। तुम्हें साधना किसको करनी है? क्या तुम्हारे शरीर को साधना करनी है? क्या तुम गेरुआ वस्त्र पहनकर ही आत्मोन्नति कर सकते हो या राजसी वस्त्र पहनकर भी
आत्मोन्नति कर सकते हो। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार अखंड ज्योति में लिखा था कि जीन्स पैंट पहनकर भी एक योगी बन सकता है, धोती कुर्ता पहनकर भी एक योगी बन सकता है, गेरुआ वस्त्र पहनकर भी कोई योगी बन सकता है, कोई ब्लू वर्क नीला वस्त्र पहनकर भी योगी बन सकता है। क्योंकि योगी बनना किसको है? आत्मज्ञान करना किसको है? आत्मा को करना है, जीवात्मा को करना है। शरीर से क्यों चिपके हो? शरीर भाव से ऊपर उठो। क्या कहो? आंख बंद कर लो, सोफा सेट में बैठ जाओ और अपने आप को आप स्वसंकेत दीजिए, आत्मसंकेत दीजिए। क्या? कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ। जब शरीर सोता है तो भी मेरा अस्तित्व है, जब शरीर जागता है तो भी मेरा अस्तित्व है, जब मैं ध्यान में हूँ तो भी मेरा अस्तित्व है, जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो भी मेरा अस्तित्व है, मृत्यु के बाद भी मेरा अस्तित्व रहेगा, जन्म के बाद भी मेरा अस्तित्व रहेगा। जैसे आप कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा कपड़ा बदलती है। जब राजा को यह ज्ञान हुआ तो राजा योग में स्थित हो गया, आत्मा में स्थित हो गया, उसकी आत्मा जागृत हो गई। तो जो ज्ञान, जो वैराग्य सन्यासी जंगलों में जाकर एकांत साधना में करते थे, वही ज्ञान, वही वैराग्य जनक को उनके गृहस्थ में मिल गया। तो प्रज्ञा पुराण का महत्व क्या है? प्रज्ञा पुराण इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि जो गृहस्थ हैं वो कैसे जनक की तरह अपनी आत्मोन्नति कर सकते हैं, कैसे विदेह बन सकते हैं, कैसे योग में स्थित हो सकते हैं, कैसे परम आनंद स्रोत से जुड़ सकते हैं। आइए अब दूसरी कहानी सुनते हैं। रैदास के पैसे गंगा जी ने हाथ में लिए। आप लोगों ने सुना होगा, उधव मन चंगा तो कठवत में गंगा। तो यहाँ पर रैदास की कहानी के माध्यम से प्रज्ञा पुराण में क्या समझाना चाहते हैं? रैदास जी थे, रैदास जी जो थे वो जाति के चमार थे। तो क्या करते थे? उनका कर्म क्या था कि उनका काम था जूता बनाना, मरे हुए पशुओं का चमड़ा छीलना और उससे जूता बनाना। तो लेकिन वो बड़ी भक्ति करते थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक साधु थे जो उनसे बहुत प्रभावित थे। तो साधु ने कहा कि इस बार जब मैं गंगा जी जाऊंगा स्नान करने सोमवती अमावस्या के दिन, तो मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा। रैदास ने कहा जी बहुत अच्छा। सोमवती अमावस्या का दिन आ गया, साधु ने कहा कि चलो हमारे साथ। तो रैदास ने देखा कि आज बहुत सारा काम पड़ा है, किसी का विवाह था, उनको जूते डिलीवर करने थे। तो बोले प्रभु मैं तो आज नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि काम अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरा कर्मयोग भंग हो जाएगा। तो रैदास ने, साधु ने कहा तो फिर? रैदास ने कहा कि आप ये एक पैसा माँ गंगा से कहना, हे माँ गंगा, आपका भक्त रैदास ने ये एक पैसा दिया, कृपया इसको ग्रहण कीजिए। साधु चले गए। साधु गंगा जी के पास गया, गंगा जी को बोला कि हे माँ गंगा, आपके बेटे रैदास ने ये दिया है। जैसे ही उन्होंने ये भाव किया, हाथ गंगा जी से एक हाथ निकला और उन्होंने वो एक पैसा ले लिया और साथ में एक कंगन उन्हें दे दिया। साधु को बोला जाओ और इसको रैदास को दे देना। साधु बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। साधु आया और उसने रैदास को बोला कि भाई ये ले लो, माँ गंगा ने दिया है। रैदास जी ने सोचा कि मैं क्या करूँगा इस कंगन का, मैं तो पहनता नहीं। तो राजा की सवारी उधर से गुजरी। राजा भी रैदास को जानते थे कि बहुत बड़े संत थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो उपहार में दे दिया। रानी ने वो देखा, कंगन देखा, बोला ये तो एक ही है, इसका हमको दूसरा जोड़ा चाहिए। राजा ने सारे सुनार से कहा कि भाई इसका दूसरा जोड़ा बना दो। सुनार ने कहा कि भाई ये तो दिव्य है, हम ऐसा नहीं बना सकते। फिर बोले रैदास के पास पहुँचे, रैदास से कहा कि आप इसका दूसरा जोड़ा दे दीजिए। रैदास ने कहा कि भाई ये गंगा मैया ने दिया है। तो बोले कि हमें, रानी जिद पे अड़ी है, हमें दूसरा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। उन्होंने जिसमें वो चमड़ा साफ करते थे उसको उन्होंने धोया, उस बर्तन को, और उसमें आंख बंद करके माता गंगा जी का ध्यान किया। बोला आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं माँ गंगा का ध्यान करता हूँ, मैं उनका आवाहन करता हूँ कि वे इस पात्र में आ जाएं
और उस कंगन का दूसरा जोड़ा आपको दे दें। तो वो ध्यान में लीन हो गए। सभी लोग इंतजार करने लगे। कुछ लोग बोलने लगे ये ढोंगी है, ये है, वो है। जब वो गहन ध्यान में कम से कम 20 से 25 मिनट पहुंच गए, तब उन्होंने देखा कि सबने देखा कि कुछ बुलबुले उठ रहे हैं उस पात्र में, काष्ठ पात्र में। और थोड़ी देर में वहाँ जल भर गया और उस जल में कंगन का दूसरा जोड़ा प्रकट हो गया। तो उन्होंने प्रणाम किया, ध्यान से बाहर आया, प्रणाम किया और उन्होंने कहा, तो राजा आश्चर्यचकित हो गया। बोले गंगा जी तुम्हारे उस पात्र में आए जिसमें तुम चमड़ा साफ करते हो? बोले वो माँ है। बोले आप ध्यान में आपने क्या किया? बोले मैं गहन ध्यान में गया, मेरा शरीर यही था। मैं अपनी आत्मा से, सूक्ष्म शरीर से मैं गंगा के पास गया, मैंने उनका वहाँ आवाहन किया, माता को मैं साथ लेकर आया, माता ने यहाँ पर आपको दे दिया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? तब राजा ने कहा, सही कहा, जिसके मन चंगा है, जिसके मन में भक्ति है माता गंगा की, तो वो उसके लिए गंगा स्वयं चल कर आ जाते हैं, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो रैदास की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि साधु संत, यहाँ पर इस रैदास की कहानी में हमें दो किरदार मिल रहे हैं। एक वो साधु जो गंगा के पास गया और दूसरा रैदास जिसके पास गंगा जी चल कर आए। तो यहाँ पर यह है कि हम अगर रैदास की तरह, राजा जनक की तरह गृहस्थी में रहकर भी, अपने काम को करते हुए भी अगर ईमानदारी से साधना करेंगे, नित्य साधना करते हैं, उन भगवान के ध्यान, गहन ध्यान करते हैं, तो भगवान हम तक चल कर आएंगे। हमें जंगल और हिमालय में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। रैदास जी की एक और कहानी सुनिए। नारद जी ने कहा भगवान विष्णु से कि भगवान आप किसका ध्यान कर रहे हैं? वो बोले मैं अपने प्यारे भक्त रैदास का ध्यान कर रहा हूँ। नारद जी को बुरा लग गया। बोले अरे मैं दिन रात नारायण नारायण करता हूँ और वो रैदास दिन भर चमड़े साफ करता है, वो कब ध्यान पूजन करता है? भगवान विष्णु ने कहा तुम स्वयं जाकर देख लो। तो नारद जी आए। नारद जी ने देखा। नारद जी छुपकर उसकी दिनचर्या देखने लगे। रैदास सुबह उठा, बिस्तर पे उठते ही वो बिस्तर पे ही ध्यानस्थ हो गया। कम से कम उसने 20 मिनट ध्यान किया भगवान विष्णु का और कहा भगवान मैं अपना दिन शुरू करने जा रहा हूँ। आपको पता है मेरा कर्म है चमड़े को साफ करना, उनसे जूता बनाना। मेरा बस इतनी मुझ पर कृपा करना कि पूरे दिन मेरा ध्यान आप पर से न टिके। जैसे एक माता अपने नवजात शिशु को जब जन्म देती है तो उसका पूरा ध्यान पालने पर अपने नवजात शिशु पर होता है, भले वो घर का पूरा कार्य कर रही हो। आप उस माता से पूछो कि उसका ध्यान कहाँ है, तो क्या कहेगी? नवजात शिशु पे, पालने पर है। और वो क्या कर रही है? खाना बना रही है, झाड़ू लगा रही है, बर्तन मांज रही है, सारा घर का काम कर रही है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? बच्चे पे। तो वैसे ही भगवान से, विष्णु से उन्होंने प्रार्थना करी रैदास ने कि जैसे एक नवजात शिशु की माँ का ध्यान अपने बच्चे से नहीं डिगता, हे प्रभु मेरा ध्यान आपसे न डिगे। मैं पूरे दिन जो भी कार्य करूं लेकिन मेरा ध्यान आप पर ही स्थित होना चाहिए। और प्रणाम करके बिस्तर से उठ गए। फिर गए, चमड़ा साफ किया, पूरा सब कुछ किया। अब पूरा काम कर रहे हैं, लोगों से लेन देन कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है? भगवान विष्णु के चरणों में। पूरा दिन उन्होंने काम किया। रात हो गई। रात को फिर उन्होंने देखा कि रात को जैसे ही वो बिस्तर पे बैठे, फिर 20 मिनट के लिए ध्यानस्थ हो गए। जैसे भगवान को वो रिपोर्ट दे रहे हों, जैसे भगवान उनके मालिक हों, वो उनके एम्प्लॉय हों। बोले भगवान आज मैंने ये काम किया, ये सौदा किया, ये किया, ये किया, ये किया, पूरा रिपोर्ट दे दिया। और उसके बाद कहा कि भगवान धन्यवाद, आज मेरा ध्यान, मैंने पूरा दिन का काम किया लेकिन मेरा ध्यान आपसे नहीं डिगा। अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो अब आप मुझे अपनी गोद में ले लीजिए और मेरा स्वप्न में भी मेरा ध्यान केवल आपकी ओर रहे, आपके चरणों में रहे। जैसे नवजात शिशु की माँ जब सोती भी है तो उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे पर रहता है, कहीं वो उसका बिस्तर गीला तो नहीं हो गया, उसको ठंडा तो नहीं लग गया, उसको कंबल तो नहीं खुल गया ठंड में। मतलब पूरा ध्यान, सोते समय भी माँ का ध्यान बच्चे पर रहता है। बोले हे प्रभु वैसे ही मेरा ध्यान केवल आप पर,
नारद जी ने कहा, अरे इसकी भक्ति तो बड़ी तगड़ी है। जैसे एक नवजात शिशु की माँ अपने बच्चे पे 24 घंटे ध्यानस्थ रहती है, वैसे ये पूरा भगवान पे ध्यानस्थ है। बोले चलो इनको लालच दिया जा सकता है। तो वो क्या किए, वो आए रैदास जी के पास, बोले आप इतना चमड़े का काम करते हैं, पूरे दिन मेहनत होती है, आप ये काम करिए, पारस है, पारस पत्थर है, इससे आप जितना चाहिए उतना सोना बना लीजिए। रैदास जी हंसे और उन्होंने कहा कि मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुफ्त में? बोले तुम जानते हो मेरे पसीने में भी पारस है। बोले कैसे? उन्होंने चमड़ा साफ कर रहे थे, चमड़े साफ करने वाले लोहे को उठाया और भगवान विष्णु का ध्यान किया और उससे अपने माथे को पसीना पहुंचा और सोने का बदल गया और उसको उठा के उन्होंने ऊपर फेंक दिया। बोले नारद जी हम आपको पहचान चुके हैं, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, मैं तो कर्म योग कर रहा हूँ, ये मेरा भक्ति है, आप मुझे किसी भी चीज़ का लालच, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी जितनी आवश्यकता है उतना परमात्मा मेरा पूरा कर रहा है। इन्हीं रैदास जी को मीराबाई ने अपना गुरु बनाया था। तो आज की प्रज्ञा पुराण में आपने क्या सीखा कि हम मोह निद्रा से जाग जाएं, देह भाव से जाग जाएं, आत्म भाव में स्थित हो जाएं, तो हमें कहीं हिमालय और जंगल में जाकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, हम घर में ही योगी बन सकते हैं। और विश्वास मानिए यही प्रयास मेरा भी रहता है, मैं भी जॉब करती हूँ, आपको पता ही है कि मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, आप में से बहुत लोग मुझे जानते हैं, मेरी नाइट शिफ्ट होती है, मैं लगभग 6 बजे करीब लॉगिन हो जाती हूँ, 4 बजे तक काम करती हूँ, फिर दिन में मेरी काउंसलिंग रहती है और आजकल मैं वीडियो भी बना रही हूँ प्रज्ञा पुराण पर। तो मैं चाहे कोई भी काम करते रहूँ, लेकिन जैसे जब मेरा बेबी हुआ था तो मेरा पूरा ध्यान आदित्य पे रहता था, वैसे ही इस समय मैं कोई भी काम करते रहती तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा ध्यान केवल और केवल गायत्री माता पर है, परम पूज्य गुरुदेव पर है। जिससे क्या होता है कि काम तो मैं कुछ भी करते रहती हूँ, लेकिन मेरी साधना पीछे चलते रहती है। कोशिश है, कितनी सफलता मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी ये तो भगवान जानता है, लेकिन इसके कारण क्या होता है कि मन में बहुत आनंद रहता है। जब मेरे ऑफिस में 2 लोग लड़ते हैं तो मैं उन्हें प्यार से समझा देती हूँ कि भाई ऐसा है कि तुम लड़ रहे हो, लड़ने से पहले ये देखो कि इस लड़ने से तुम दोनों को कोई फ़ायदा है, तुम भी जहर उगलोगे, वो भी जहर उगलेगा, तुम्हारा मन भी विषाक्त होगा, उसका मन भी विषाक्त होगा। इससे अच्छा नहीं है कि आपस में बात कर लो और काम को सॉर्ट आउट कर लो। कितना भी वर्कलोड हो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि काम बाहर हो रहा है, मेरे मन में वो काम नहीं चढ़ रहा है, वो वजन बाहर है, मेरे मन में वजन नहीं है, मेरा मन भार युक्त नहीं होता, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा गायत्री माता और परम पूज्य गुरुदेव पर रहता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप भी अपनाइए। और प्रज्ञा पुराण के इस ऑनलाइन स्वाध्याय में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और ये जो प्रज्ञा पुराण का जो मैं छोटी छोटी कथाएं कहती हूँ, इसका ना मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, प्रज्ञा पुराण के नाम से प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट को आप अपने पास रख लीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो आप ऊपर नीचे करके आप सुन सकते हैं। साथ में आप एक कोशिश और कर सकते हैं कि जो आपको पसंद आते हैं उनके लिंक आप शेयर कर सकते हैं, और आप बेल आइकन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। देखिए एक छोटी सी पहल है, मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कहीं कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें सुनते रहूँ, तो उसके लिए मैं वीडियो सुनती हूँ। तो मैंने एक दिन सोचा कि यही काम अगर मैं आप लोगों के लिए बना दूँ, तो कोई किचन में काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, मेरा वीडियो चला के आप प्रज्ञा पुराण का स्वाध्याय कर सकते हैं। आप आराम कर रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं और वीडियो चला के आप प्रज्ञा पुराण की कथाएं सुन सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्वाध्याय का माध्यम है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको पूरा प्रज्ञा पुराण कंप्लीट करूं। उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता का भी सरल सिंपल आम बोलचाल की भाषा में व्याख्यान दूँ, और जितनी भी परम पूज्य गुरुदेव की मैक्सिमम पुस्तक का मैं छोटा छोटा सरल सिंपल व्याख्यान दे सकती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊँ। तो
आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और आप लोग जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों के लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।